डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द रियल टॉपर्स फाउंडेशन 10th क्लास पर। ठीक है, चलो आज हम बात करने वाले हैं हमारा स्कूल चले अभियान के बारे में। क्या होता है ये और क्यों इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। और बच्चे क्या सोचते हैं कि स्कूल में आ गए मतलब हम जेल में कैद हो गए, तो बच्चों ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, हमें ये अपना 15 जून से स्टार्ट हो जाता है एडमिशन सेशन जो होता है, स्कूल्स में एडमिशन होने लगते हैं। ठीक है, और लगभग ये 31 जुलाई तक। तो हमें सभी स्टूडेंट्स को, सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उनका एडमिशन करवाइए। आप उनको बताइए कि भाई देखो, शिक्षा अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको स्कूल जाना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये है आपका अभियान। तो हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपनी शिक्षा जगत में। ठीक है, आपकी एक जिम्मेदारी हो जाती है भाई, 3-4 साल के बाद आप पे थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको स्कूल जाना है और आपको पढ़ाई करनी है आपके अपने बेहतर भविष्य के लिए। ठीक है, स्कूल अगर आप जाते हो, अगर आप पढ़ाई करते हो, या पेरेंट्स ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये पर्पस बिल्कुल भी ना रखें कि भाई मेरा बच्चा पढ़ लिख के जॉब ही करेगा, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाएं। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब ये होता है कि भाई एक अच्छा इंसान बनना। कानून की जानकारी होनी चाहिए, अपनी हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। साइंस की जानकारी होनी चाहिए, मैथ्स की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए। और आज का समय जो है 5G युग है, तो टोटल एजुकेटेड लोग ही इस पे काम कर रहे हैं। एआई का ज़माना आ चुका है। आज एआई से क्या क्या हो रहा है, ये चीज़ें आप लोग भली भांति परिचित हैं। ठीक है, तो इसको हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का समय ऐसा है भैया कि आपके पेरेंट्स को कोई भी कॉल करके आपके पेरेंट्स की वॉइस क्लोन बना के आपसे पैसे ऐड सकता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो इस चीज़ को आप समझते हैं। अदरवाइज अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप इसमें ठगी का शिकार भी बन सकते हैं। तो इसके लिए कभी कभी ऐसे हमें मामले न्यूज़ पे देखने को मिलते हैं, सोशल मीडिया पे देखने को मिलते हैं कि कोई बच्चा है, उनका बच्चा बाहर पढ़ाई करने के लिए रह रहा है, लाइक इंदौर, भोपाल, कोटा जैसी शहरों में पढ़ाई करने के लिए रह रहा है, और कोई भी बंदा ऐसा है जो ठग टाइप के होते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, ऐसे नेगेटिव लोग जो क्या करते हैं कि उनको पता कर लेते, निकाल लेते कि भैया ये फलाने फलाने यहाँ पे पढ़ रहा है, तो उसको थोड़ी देर के लिए कॉल करेंगे। उसका वॉइस आप जैसे कुछ भी बोला, आपने हेलो बोला, हेलो कुछ एक दो वर्ड उनको बोले, तो वो आपको क्या करेंगे, एआई के थ्रू जनरेट करके आपकी वॉइस बना लेंगे। फिर आपके पेरेंट्स को कॉल करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे कि आप मैं बीमार हूँ पापा, आपकी भाषा में, ठीक है, बीमार हूँ, या तो उनसे पैसे ऐंठ लेंगे। या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं कि आपका बच्चा जो है सीबीआई के उसमें गिरफ्त हो चुका है, या उनको ऐसा कर चुका है, ऐसे उसमें फंस गया है, तो आप 50,000 नहीं डालते तो इसको हम इतने साल की जेल करवा रहे हैं, ऐसे भी। तो इसमें क्या है, इस युग में ये जो आप एज आप अपन जो है चल रहे हैं, ठीक है, 21वीं सेंचुरी जैसे अपन बोलते हैं, तो इसमें एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप किसानी कर रहे हो, यहाँ तक कि मजदूरी ही क्यों ना कर रहे हो, किसी भी फील्ड से हो, आप स्कूल तक पहुँचाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। ठीक है, और उनको एक अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा नागरिक बनाइए। अच्छा नागरिक बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, तो अपने देश के लिए जिम्मेदार रहेगा, देश के लिए कुछ आगे करने के लिए वो उसको मन में उसकी भावनाएं आएंगी, देश हित में काम करने की भावनाएं आएंगी। ठीक है, और वो सब चीज़ें समझेगा, वो तर्क लगाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये एनर्जी जो सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकती है, एजुकेशन ही दे सकती है। ठीक है, और एजुकेशन जागरूक करती है क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज़ में अगर आपका शोषण हो रहा है कहीं, तो हर संभावित परिस्थितियों से लड़ने की उसमें क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है। ठीक है, तो ये मुद्दा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हमें जॉब ही करवाना है, जॉब नहीं करवाए तो कोई पढ़ाई का मतलब नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पढ़े लिखे बच्चे हैं लोग लाखों, आज के समय सोशल मीडिया का है, तो कभी कौन कहाँ पहुँच जाए इसका कोई जानकारी नहीं है भाई। एक पता चला रात में कोई था चाय बेच रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, पता चले सोशल मीडिया पर उसके 50 लाख का कॉन्टैक्ट बन गया, उसका 50 लाख उसने 1 महीने 2 महीने या 1 साल में कमा लिए। तो देखो, पढ़ाई से रिलेटेड ये बिल्कुल रिलेट नहीं करना कि मेरे बच्चे की जॉब नहीं लगी है तो ये बेकार गई पढ़ाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस अभियान से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, खासकर उन बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है,
चलो भाई, और अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हो, आप 10th 11th 12th में हो, ठीक है, तो आप हमारे साथ में घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं हम, तो आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखो भैया, क्लास 10th 11th 12th से हम तैयारी करवाते हैं, क्लास 10th 11th 12th के बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और 8 9 10 7th ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर पाते, बचकानी हरकतें करते हैं, इसलिए अपन उनको पढ़ाने का अभी लेके नहीं आए हैं, ठीक है। तो 10th क्लास क्या होता है, 10th क्लास जनरली सभी बच्चों को पता होगा कि 10th क्लास क्या होता है, इसमें 6 विषय होते हैं जनरली, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है हिंदी हमारा, ठीक है, सेकंड होता है इंग्लिश, और थर्ड होता है मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, यहां पे लिख दे रहे हैं, सोशल साइंस, संस्कृत, ठीक है। इतने सब्जेक्ट आपके 10th क्लास में आपको पढ़ना पड़ता है। आफ्टर 10th, अब आप मान के चलो 10th पास कर गए हो, ठीक है, तो 10th के बाद आपके पास 3 से 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है कि आपको कौन से बैकग्राउंड में जाना है, कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से भी ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ पे आपको इस वाली क्लास में जो है आपको चयन करना है सब्जेक्ट का। तो आप किन किन सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो, ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि उस स्कूल में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट होता है जो होता है आर्ट, फिर होता है साइंस, साइंस में आ जाता है आपका मैथ आ जाता है, और बायो आ जाता है। तो मैथ बायो में से आप कोई भी ले सकते हो, बायोलॉजी इसका पूरा होता है, बोलते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। तो जीव विज्ञान एडिशनल में अगर आप चाहो तो बायो भी ले सकते हो, ठीक है, मैथ भी ले सकते हो एडिशनल में अतिरिक्त सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आर्ट और साइंस। अब आता है आपका कॉमर्स, ये होता है अपना कॉमर्स, कॉमर्स भी आप ले सकते हो। तो अब आप कॉमर्स कब लें, कब आर्ट लें, कब साइंस लें, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट होता है एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी आप ले सकते हो। अगर आप कृषि अनुसंधान क्षेत्रों में जा सकते हो, कृषि विज्ञान में जाना चाहें अगर, तो आप एग्रीकल्चर से भी ले सकते हो। बाकी ये जो सब्जेक्ट हैं साइंस और मैथ, इनसे आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, और एग्रीकल्चर में भी जा सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, तो आप बायोलॉजी या मैथ से करिए, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन बहुत ज़्यादा ओपन रहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, आर्ट से भी कर सकते हो, कॉमर्स से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सब्जेक्ट आपको काम में नहीं आएंगे, बढ़िया सब्जेक्ट, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे जो लेवल के स्टूडेंट होते हैं, मीडियम स्टूडेंट होते हैं, उनको प्रेफर यही करूंगा कि मैथ या बायोलॉजी से ले। अगर वो थोड़े से मैथ उनको डर लगता है तो बायोलॉजी भी ले सकते हैं। लेकिन भैया एक चीज़ है, आप चाहे बायोलॉजी लो, चाहे आर्ट लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, अगर आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके लिए जो है मैथ एक कॉमन सब्जेक्ट है। मैथ में यहाँ मैथ ये किंग है, ठीक है, क्या है, किंग। यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा कॉम्पिटिटिव। अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हो तो आपसे चीज़ें नहीं बनेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके लिए कि नहीं आ रही है? अगर आप मैथ नहीं पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे ये ज़रूरत नहीं है कि आपने 12th में लिया, ठीक है, या 11 12th में मैथ लिया, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। इस वाले मैथ में और इस वाले मैथ में बहुत डिफरेंट है, कॉम्पिटिटिव वाले मैथ में बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो चीज़ें आपने 11th में ली हैं वही चीज़ें आपके लिए 12th में आ जाएंगी, वही चीज़ें सब्जेक्ट आपकी 12th में आ जाएंगी। और एक गोल्डन बात, ठीक है, गोल्डन बात क्या है, ऐसा मैंने क्यों कहा है, ऐसा इसलिए कहा है, देखो भैया, जो 10th क्लास पास होते हैं ना बच्चे, 10th क्लास वाले बच्चे, कम से कम अगर आपने पहली से एम नहीं बनाया अपना, 9वीं 10वीं भी निकल गए हो तब भी एम नहीं बनाया, अगर 10वीं क्लास में आ गए हो तो एक अपना सेटिस्फाइड गोल बनाओ, ठीक है। एक गोल आपके पास जरूर होना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है और किस फील्ड पे हमें काम करना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में जाना है आपके लिए, तो आप अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, या आपको नर्सिंग में जाना है, नीट जेई जिसकी भी तैयारी करना है, यहाँ से आप शुरुआत कर दो, ठीक है। तब जाके आप आफ्टर ग्रेजुएशन तक, टिल ग्रेजुएशन आप अचीवमेंट कर सकते हो। 100% श्योर नहीं है कि कर ही लोगे, लेकिन कर सकते हो। 99% चांस बढ़ जाते हैं अगर आप यहाँ से तैयारी स्टार्ट करना कर देते हो तो, ठीक है। तो ये थी अपनी बेसिक जानकारी। अब क्या है, अगर जैसे आप 11th आर्ट में हो, ठीक है, 11th आर्ट में हो और आप चाहते हो कि हमारे नोट से तैयारी करो,
ठीक है, आप हमारे नोट से तैयारी करना चाहो तो 11th आर्ट की जो है हमने द रियल टॉपर फाउंडेशन, रियल टॉपर्स की जो हमारी ऐप है उस पर हमने इनकी नोट्स लॉन्च कर रखे हैं, तो आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स 3 सब्जेक्ट के आपको प्रॉपर नोट्स, एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 12th में हो और 12th के आर्ट की नोट्स आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अच्छा, नॉमिनल सी प्राइस में, वो भी आपको 300 रुपीज मात्र, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपको पड़ जाएगा मात्र 100 रुपए में, ठीक है। चलो भाई, तो ये 12th के भी आप ले सकते हो, वही पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप लोग को नीड रही तो, ये अकॉर्डिंग टू नीड रहेगा, ठीक है। चलो, अब आप साइंस में हो तो साइंस 11 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बढ़िया नोट्स ले सकते हो। 1 ईयर वैलिडिटी, ओनली 300 रुपीज। अब आप लोग की मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम 300 रुपए आपके लिए देंगे, इससे अच्छा हम 100 रुपए के बुक ले लेंगे, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो क्या है भाई, नोट्स बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमारे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे, जो पढ़ने में आपको कैसे रहेंगे, ईजी रहेंगे। और जो बुक्स की भाषा रहती है, बुक्स की लैंग्वेज रहती है, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है। आपको हो सकता है किसी टीचर्स की जरूरत पड़े, किसी भी आपको ऐसे सीनियर पर्सन की जरूरत पड़े, वो क्लास में से निकल गया है। तो हमारे नोट्स में ऐसा नहीं है, बिल्कुल A to Z प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप लोग को जैसा हम लोगों ने पढ़ा है वैसे ही आपको देंगे, इजी टू लर्न के लिए, ठीक है। और वहां पे नोट भी लिखे होंगे, नोट लगा के इंपॉर्टेंट चीजें, तो ऐसे सारा चीजें मतलब एक स्टूडेंट के जैसे यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप जो है अपने नोट्स बना सकते हो खुद के इसमें से लिख के और अपने पास रख सकते हो, ठीक है, और इसमें से बढ़िया पढ़ सकते हो। अगर आप कोचिंग भी नहीं करते हो और अगर आप हमारे नोट्स से पढ़ते हो तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट जाएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करनी है बिल्कुल ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि सर नोट्स ले लिए बस, अब तो सर के नोट्स ले लिए क्या हुआ, पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई आपको वही चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। ये साइंस का है, 12th क्लास का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है। और अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोग चाहते हो कि इस इंग्लिश स्पोकन में महारत हासिल करने के लिए, तो ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। और ये कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है, ये कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ये कोर्स ज्वाइन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। जैसे मान के चलो हम बता दे रहे हैं क्लास 5th क्लास का स्टूडेंट है, ये ज्वाइन कर सकता है 5th क्लास से 5th to 12th, ठीक है, 12th टू ग्रेजुएट, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट, हाउस वाइफ, एनी पर्सन इसको एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोर्स, हर व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंग्लिश बोलना, ये स्किल्स वाला कोर्स है, एक स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश स्पोकन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसका नाम है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहो तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया जो नंबर है साइड में चल रहा होगा, इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हो। और ये कहाँ मिलेगा, तो भैया ये रियल टॉपर्स की ऐप पे मिल जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, द रियल टॉपर सर्च करो, आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा लोगो है। चलो भाई, नेक्स्ट है, ये क्या है, 10th क्लास का। तो 10th क्लास के लिए स्पेशल बैच उसके साथ में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। इसकी क्लासेस जल्द ही आपने इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। हालांकि ये जो चैनल है अपना यूट्यूब चैनल 10th क्लास के लिए परफेक्ट स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल फॉर 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मिलने वाला है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज और ऑल सब्जेक्ट इस बैच में आपको मिलेंगे, ठीक है। लाइक हमने बताया, हिंदी, इंग्लिश, गणित, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी अच्छे टीचर्स के साथ में मिलेंगे। और हमारे एक सर जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है, जिनका नाम है कृष्णा रेकवार, ठीक है, उनसे हम जल्द ही इंट्रोड्यूस कर लिए हैं और आप लोग से मिलवाने वाले हैं, उनकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो आपको मैथ और इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बाकी का जो 10th का रहेगा, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये तीनों चारों सब्जेक्ट, हिंदी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उनसे हम मिलवाने वाले हैं।
तो आज का सेशन ये कैसा लगा, स्कूल चले अभियान वाला हमारा सेशन था, कैसा लगा आप लोग के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग के लिए जो आने वाला 10th क्लास का कंटेंट है तो आपको मिलता जाए, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सभी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिल जाए। और हमारा इस स्कूल चले अभियान का पर्पस यही है, जन जन तक शिक्षा पहुंच जाए। गांव से गांव में जो बच्चे कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों तक क्या है हम स्टडी को, एजुकेशन को पहुंचा सकें। राम राम, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।